पास कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके पास उन्होंने दिया हुआ CO और ये आपका NH3 का होल 4 और ये Cl2 और ये आपको यहाँ पे Cl दे दिया। ठीक, अब आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा, निगेटिव पार्ट कौन सा होगा। तो आपको आयोनाइज कराना है, तो इसको आयोनाइज कराएंगे तो CO और NH3 का आपके पास होल 4 और ये Cl2, इस पे आपके पास पॉजिटिव आएगा प्लस Cl निगेटिव। अब आपके पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ठीक, तो आपको इसका नाम सबसे पहले लिखना होगा। इसका नाम लिखने का मतलब जितनी भी आपके पास इसमें चीज़ें होंगी उनका नाम आपको लिखना होगा, जर्नल अगर समझो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं। लिगेंड्स भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। तो इसका नाम A से स्टार्ट होगा, तो इसका कितने हैं, ये 4 है। तो 4 के लिए एक वर्ड होता है टेट्रा, टेट्रा, ठीक है, टेट्रामाइन। ठीक, इसका नाम लिखना है, कितने, 2 हैं, तो 2 के लिए डाई क्लोरो। ठीक है, ये आपका किस में प्रेजेंट है, पॉजिटिव में प्रेजेंट है। पॉजिटिव में इसका नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 3rd। फिर आपको इसका नाम लिखना है क्लोराइड, ये आपका नाम होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, सारे तो नहीं कराए जा सकते, लेकिन जितने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, या कुछ टेक्निकल होते हैं, उनका नाम मैं आपको लिखने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा फेमस होता है, आप बहुत जान पहचान वाले इसके होते हैं, जैसे K4 और Fe और CN6। ठीक, अब इसको भी आपको सबसे पहले पॉजिटिव या निगेटिव में देखना है। तो आप देख रहे हैं कि K पर आपके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, तो आपको इसका नाम लिखना है। ये क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम। अब आपको इसका नाम लिखना होगा, तो इसमें क्या है, लिंगेट का नाम पहले लिखा जाएगा कि लिंगेट कितने, 6 हैं, तो 6 के लिए हेक्सा। ये किसमें प्रेजेंट है, Cn, निगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर आपका Cn क्या होता है, साइनाइड होता है। Cn का नाम क्या होता है, हमारे पास साइनाइड होता है। और जब हमारे पास निगेटिव लिगेंड निगेटिव पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो अगर उनके नाम में आइड आ रहा है तो आइड को हटा देते हैं और O लगा देते हैं, तो ये साइनाइड होता है। तो क्या हो जाएगा, साइनो। ठीक है, और ये Fe किस में है, निगेटिव में है, तो इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, आयरन नहीं लिखेंगे। आयरन तब लिखेंगे जब हमारे पास ये पॉजिटिव या न्यूट्रल में होगा। ये यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, तो इसका नाम हम फेरेट लिखेंगे, FeRRAT, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, ये इसका नाम होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे सीरियल से वीडियो देखे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अधिकतम मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है उनसे ही आएंगी, जो मैंने आपको निगेटिव या पॉजिटिव लिगेंड समझाए हुए थे। अदर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यूस मेरे साथ हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट में हुआ करता है, जैसे CO और NH3 और En और ये आपका Cl3। तो Cl3 काउंटर आयन है, जब आप इसको आयोनाइजेशन कराओगे इस पर निगेटिव आएगा और इस पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो इसका नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब यहाँ जब आप नाम लिखने जाओगे तो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन, मैंने आपको बहुत वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक, तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल देखना है, इसका नाम लिखना है आपको, तो डाई एमाइन। ठीक है, अब एथिलीन डाई एमीन, इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इनके नाम में ही डाई आ रहा है। तो ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए एक वर्ड होता है, मैंने आपको बताया बिस। इसका नाम लिखना है एथिलीन डाई
एमीन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे लिगेंड्स का नाम जिनके नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा कुछ भी आता है, एक्सेट्रा जो भी आता है उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर हम इसका सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। और अब इसका नाम लिखना है, क्या नाम है इसका, क्लोराइड। क्लोराइड ये आपका इसका नाम हो गया। डाईमाइन बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स कहीं से भी ढूंढते हैं, कैसे भी करके आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम से रहती है कि वो चॉइस पे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिया करते हैं। चॉइस का मतलब जैसे मान लो यही अपने आप में ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो भी सकता है और बहुत ही ज़्यादा इजी हो सकता है। जिनके समझ में आ गया उनके लिए ये कभी भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, और जिनको समझ में नहीं आया उनको कभी, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, आ भी जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चॉइस में क्वेश्चंस को छोड़ दिया करते हैं। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नाम आपको वो एग्ज़ाम में दे देंगे, तो बहुत सारे करेंगे कि इसके अथवा वाला या जो और वाला क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ एक कंडीशन, जैसे ही आप सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हुए जाएंगे वैसे ही आपके पास एक कंडीशन बढ़ती हुई जाती है। जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट में इंटर करते जाओगे आपकी चॉइस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चीज़ों को कहीं से भी किसी भी टीचर से, यूट्यूब से, तो मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखो, बहुत सारे टीचर से उन्होंने समझाया हुआ है अपने अपने स्टाइल में, ठीक है। सबकी भाषा सबको समझ में नहीं आती, आप और किसी को ज्वाइन कर लो, उससे देखिए। चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, चॉइस पे नहीं छोड़ना है कि ये नहीं आएगा दूसरा कर लेंगे, दूसरा और तीसरा फलाना, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता है। आप जैसे ही सब्जेक्ट में बढ़ते जाओगे आपकी चॉइस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको वो सारा कुछ पढ़ जाते हैं, उनकी चॉइस ही नहीं होती है, ठीक। तो आपको चीज़ें पढ़ लेनी है, कैसे भी पढ़ना, देखो पढ़ना आपको है, ठीक है, और एग्ज़ाम भी आपको ही देना है। जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता है और बहुत जो मोस्टली होता है एग्ज़ाम्स में आपसे वो पूछ सकते हैं। जैसे आपके पास के लिखा हुआ है और इसके अंदर AG लिख दिया हुआ है और है CN का होल ट्वाइस लिख दिया हुआ है। अब आपको इसमें देखना है कि आपके पास पॉजिटिव पार्ट ये वाला होगा, ये निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाले का नाम आपको पहले लिखना है, क्या लिखना है, पोटेशियम, PO, पोटेशियम, ठीक है। 2 है तो इसका नाम लिखना है डाई साइनो। साइनो क्यों लिखा, निगेटिव लिगेंड होता है, साइनाइड होता है, क्या होता है, साइनाइड। तो नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, आइड, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था आइड को रिप्लेस करते हैं किससे, ओ से, इसलिए ये साइनो हो गया, ठीक है। अब ये सेंट्रल मेटल आयन आपका निगेटिव में प्रेजेंट है, तो निगेटिव में वैसे अगर होता तो इसका नाम सिल्वर लिख देते हैं, लेकिन निगेटिव में इसका नाम चेंज हो जाया करता है और इसका नाम अर्जेंटेट ए अर्जेंटेट और ये फर्स्ट हो जाया करता है। ये इसका आपके पास नाम हुआ करता है, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पास फर्स्ट, इसके पास आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको गड़बड़ाना नहीं है, एक के पर पॉजिटिव होगा, 2 इस पे नेगेटिव होंगे, एक घट जाएगा, उधर जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक। ये आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आपको वहाँ से समझ लेना है बस। एक आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये आपके पास जैसे PT लिखा हुआ है और ये Cl2 और NH3 का होल ट्वाइस उन्होंने कर दिया और A। अब आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी, ना ही आपके पास कोई काउंटर आयन लगा हुआ है और ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव है,
पॉजिटिव या निगेटिव है, तो ये कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। ठीक है, ये एक न्यूट्रल का भी एग्जांपल हो गया। तो इसको नाम आपको लिखना है सबसे पहले डाईएमाइन डाईक्लोरो, क्या नाम लिखना है, प्लेटिनियम ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, ये इसका नाम हो गया। न्यूट्रल में है तो जो इसका नाम एग्जैक्ट होता है सेंट्रल मेटल आयन का वही लिखा जाता है। पॉजिटिव और न्यूट्रल में आपका सेम लिखा जाएगा, नेगेटिव में आपका चेंज हो जाया करता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये बड़ा फेमस हुआ करता है, जैसे आपके पास यहाँ पे ये NH4 का होल्थराइज कर दिया इन्होंने, और ये CO और C2O4 का होल्थराइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है आपके पास। लास्ट के जो मैंने तीनों बताए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। ठीक, तो आपको इसको आयोनाइजेशन कराया जाता है। NH4 जो होता है हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक, अमोनियम होता है, अमोनियम आयन होता है, तो पॉजिटिव वाले का नाम आपको, अब जब इसको आप आयोनाइज कराएंगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, उस पर आपका निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव वाले का नाम आपको पहले लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले एमोनियम। ठीक है, ट्राई क्यों लिखा, 3 है, क्या है, ऑक्सलेटो। ठीक है, कोबाल्टेट और ये थर्ड, ये इसका आपके पास नाम हो गया। अब आप देख रहे हैं इसके पर आपके ऊपर निगेटिव आएगा, जब जैसे आप इसको आयोनाइज कराओगे तो NH जो 4 होगा इस पर पॉजिटिव 3 होगा। ठीक है, प्लस ये आपका CO C2O4 का होल्थराइज, इस पर आपका 3 निगेटिव होगा। ठीक है, 3 निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, तो इसका तो नाम निगेटिव लिगेंड्स होता है, तो इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। और ये आपका निगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसका भी नाम आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट का निगेटिव में प्रेजेंट होता है तो कोबाल्टेट हो जाता है। ठीक है, तो जितनी प्रॉब्लम्स हो सकी मैंने आपको करा दी हैं। अब आपको जो प्रैक्टिस के तौर पे आप कहीं से भी, किसी से भी, किसी भी बुक से, किसी भी टीचर से, ठीक है, या कहीं से भी आपको ये जितना ज़्यादा मोस्टली आप इसमें प्रैक्टिस कर जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ें एग्ज़ाम्स के समय, ठीक है, फ़ायदेमंद होगी, आपको उतना ही ज़्यादा ये रैंक करने में मदद करेंगी। ठीक है, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। ओके।